महेश की नौकरी चंडीगढ़ शहर में है और वो 15 दिन की छुट्टी लेकर आया था। उसकी बड़ी बहन की बेटी की शादी के लिए इंदौर। महेश और गौरी की 2 साल की बेटी कुहू और महेश की छोटी बहन माया भी साथ में गई थी। महेश के माता पिता भी हरिद्वार गए हुए थे। शादी से लौटते हुए उन्हें अपने घर पहुंचते हुए काफी रात हो गई थी। जब सब घर पहुंचे तो देखा कि पूरा घर अस्त व्यस्त सा पड़ा हुआ है। गौरी तो घर में प्रवेश करते ही बेटी को बिस्तर में बैठाया और झाड़ू पोछा करने में जुट गई। महेश ने कहा, अरे इतनी रात हो रही है, ये सब सुबह भी तो हो सकता है। गौरी ने कहा कि कल सुबह मेरा सोमवती अमावस्या का व्रत है और मुझे पूजा करने जाना है। अभी रात तो हो ही गई है, कल सुबह नींद जल्दी ना खुली तो ना घर के काम ही हो पाएंगे ना ही मेरी पूजा। उधर छोटी ननद ने आवाज लगाई, भाभी मुझे भूख लगी है। गौरी ने कहा, मैं नहाने के बाद तुरंत कुछ बनाती हूं। गौरी ने झट से रोटी सब्जी बनाई। तभी छोटी गुड़िया कुहू जोरों से रोने लगी। गौरी ने जाके उसको चुप कराया, दूध पिलाया और अपने कमरे में उसे सुलाने लगी। तभी माया ने अपना खाना खा लिया और वो भी सोने चली गई। महेश ने थोड़े लेट से नहाया, फिर वो भी खाने के लिए गौरी से पूछा कि चलो तुम भी खा लो। तो गौरी ने कहा, नहीं अब बहुत लेट भी हो गया है और मेरा व्रत भी शुरू हो गया है, मैं नहीं खाऊंगी, आप खा लो। महेश ने कहा कि जैसी तुम्हारी इच्छा। महेश खुद रसोई में जाकर खुद से खाना लेके खा पी कर सोने चला गया। अब सुबह हुई, गौरी की नींद एकदम से खुली तो उसने सोचा कि कुहू अभी सो रही है, मैं जल्दी से नहाकर पूजा कर लेती हूँ। फिर गौरी घर की पूजा करके घर के पास बने पीपल के पेड़ पर अपनी पड़ोस की सहेली के साथ 108 फेरे लगाने चली गई। तब तक महेश और माया सोकर उठ जाते हैं और माया देखती है कि भाभी तो घर पर नहीं है और बाहर जाकर देखती है तो भाभी उसे फेरे लगाए हुए दिखाई देती है। माया चाय बनाने के लिए रसोई में जाती है तो देखते ही चिल्लाने लगती है, भाभी को जिम्मेदारी नाम की कोई चीज आती ही नहीं, खाना तो बना दिया रात का पर चूल्हा और बर्तन साफ नहीं किया। फिर उधर महेश ने कहा, कुहू रोने लगी थी और उसका व्रत चालू हो गया तो उसने खाना ही नहीं खाया और वह सोने चली गई। तो माया ने तुरंत पलट कर बोला, फिर भैया आपने खाना अपने से निकाल कर खाया? तो महेश ने कहा, हाँ और क्या, इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई। माया बोली, आप तो बिल्कुल जोरू का गुलाम ही बन गए और वहां से चली गई। तभी गौरी भी पूजा खत्म करके घर पहुंची और फिर से जुट गई रसोई में जाकर खाना बनाने में। शाम हुई तो गौरी के सास ससुर भी आ गए हरिद्वार से। तभी गौरी ने सास ससुर के पैर छुए और बोली, चाय बना के लाती हूं, और वह रसोई में चली गई। तभी छोटी ननद माया ने अपनी माँ को सब कुछ बताना शुरू कर दिया कि माँ, भाभी को इतने दिन आए हो गए इस घर में पर जिम्मेदारी निभानी नहीं आती। बोली, बताओ घर में 2-2 औरतों के रहने के बाद भी भैया रसोई में जाकर खुद से खाना ले रहे हैं। तभी गौरी चाय लेकर आ गई। फिर माया ने बोला कि हमारे यहाँ रसोई रात में कभी गंदा नहीं छोड़ते, पर भाभी तो ऐसे ही छोड़ के सोने चली गई। तभी गौरी की आंखों में आंसू आ गई और रोते हुए उसने अपनी सास को बोला, ऐसा नहीं है मम्मी जी, मैंने कभी रसोई ऐसे नहीं छोड़ी। कल तो देर रात हो गई और सब काम करने के बाद कुहू रोने लगी तो मैं उसे सुलाने चली गई और मेरी आंख लग गई। सुबह उठी तो रसोई की तरफ गई ही नहीं, सीधे पूजा करने चली गई। सास ने तो सुन के कुछ कहा नहीं, पर महेश ने कहा, मां, मैंने खुद से खाना ले लिया तो क्या हो गया, मैं आदमी हूं तो क्या रसोई में नहीं जा सकता? और रही बात रसोई साफ की तो क्या माया साफ नहीं कर सकती थी? सब जिम्मेदारी क्या गौरी की ही है? वो भी तो अपना घर छोड़कर यहाँ के लोगों को अपना मानकर सब करती है, तो क्या यहाँ के लोगों की जिम्मेदारी नहीं है कि उसे भी अपना समझकर उसका सहयोग करे? दोस्तों, बात यही है कि शादी होने के बाद सिर्फ बहू या भाभी की ही जिम्मेदारी होती है क्या घर को चलाने की? सास ननद की कोई जिम्मेदारी नहीं बनती। अगर हर घर में बहू और भाभी के साथ सास और ननद भी सही से जिम्मेदारी संभाल ले तो हर घर स्वर्ग बन जाए। दोस्तों, इस वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करेगा, शेयर करेगा ज्यादा से ज्यादा लोगों तक। और ऐसे ही और भी इंस्पिरेशनल वीडियोस के लिए हमारा फेसबुक पेज आज ही फॉलो करें।
धन्यवाद।